हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में क्या होगा? आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कुछ रिडल्स। सो बेसिकली जो वीडियो से देख के हम रिडल्स सॉल्व करेंगे उसका टाइटल है दैट 14 हार्ड रिडल्स ओनली द स्मार्टेस्ट 5% कैन क्रैक। आर वी इवन दिस मच स्मार्ट इनफ कि हमारा दिमाग इतना तेज़ है कि हम अपनी ये 5% में अपनी पोजीशन सिक्योर कर पाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो बेसिकली इस वीडियो में ये बंदा अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है एंड पीछे से किसी चोर ने आके उसके सर पे हिट किया एंड अभी पुलिस आई है इन्वेस्टिगेट करने की कौन था वो बंदा। सो उसके पास 4 सस्पेक्ट्स हैं। एक ही कह रही है दैट ये आइसक्रीम खा रही थी, एक ही कह रहा है दैट ये पेंटिंग कर रहा था एंड ये मैकेनिक है, ये कार ठीक कर रहा था एंड ये एक लड़की अपने घर में नहा रही थी। सो ये 4 सस्पेक्ट्स हैं एंड वी हैव टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू मी। ये जो मैकेनिक के साथ वाला बंदा है इसने क्या बोला था दैट ही वॉज अ पेंटर, राइट? बट इसके हाथ कुछ अजीब से लग रहे हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग जो गिल्टी है वो ये जिसने बोला था कि ये पेंटर है। सो लेट्स सी कि आंसर एक्चुअल आंसर क्या है। Both have such clean hands, but they could be wearing gloves. On the other hand, Sophia's hands and fingers don't have wrinkles. But it would be a natural skin reaction after 3 hours in a bathtub. Sophia, you've been caught smooth-handed. ओह, बेसिकली उसने उस लड़की को पकड़ लिया। अकॉर्डिंग टू पुलिस जब ये हुआ था तब वो लड़की ने बोला कि वो अपने घर में नहा रही थी, बट पुलिस ने क्या कॉट करा कि उसके जो हाथ हैं, इतनी देर तक कोई भी पानी में रहता है तो उसके हाथ पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, बट उसके हाथ एकदम नॉर्मल हैं। हाउ? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। सो अकॉर्डिंग टू पुलिस जो गिल्टी थी वो ये लड़की थी। सो आई वॉज अनएबल टू गेस इस वाले में, इट वॉज प्रिटी डिफिकल्ट, बट अगर आप लोगों ने गेस करा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। सो लेट्स सी आवर सेकेंड रिडल कि इसमें आगे क्या होता है। रिडल में पुलिस ने फाइंड आउट करा कि इस टाउन में एक नया स्मगलर है। सो उनके पास ये न्यूज़ आ चुकी है कि इस टाउन में एक नया स्मगलर आया है एंड दे हैव 3 सस्पेक्ट, फायर ट्रक ड्राइवर एंड द अदर वन इज़ अ एम्बुलेंस ड्राइवर। एक स्कूल बस ड्राइवर है, एक फायर ब्रिगेड एंड एक एम्बुलेंस। सो बेसिकली सब कह रहे हैं दैट दे हैव बीन बिजी विद देयर वर्क। सो अकॉर्डिंग टू मी बस वाले में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, फायर ब्रिगेड भी नॉर्मल है, बट एक चीज़ है दैट एम्बुलेंस में हमेशा जो एम्बुलेंस लिखा जाता है वो उल्टा लिखा जाता है ताकि कोई भी आती जाती गाड़ी को वो जो रियर व्यू वाला मिरर होता है उसमें सीधा दिखे एम्बुलेंस लिखा हुआ, बट इसमें खुद सीधा लिखा हुआ है तो वो। सो अकॉर्डिंग टू द पुलिस एज वेल कि जो कार डैनियल ड्राइव करता है वही उन्होंने सेम बात बोली कि जो एम्बुलेंस लिखा हुआ होता है वो हमेशा उल्टे में लिखा होता है। सो इस रिडल में हमें ये बताना था कि थीफ कौन था, नया स्मगलर इन द टाउन। सो उसके 3 सस्पेक्ट्स थे एंड वी गेस द राइट वन। एम्बुलेंस ड्राइवर जो कि एक्चुअली गिल्टी था, ही वॉज द न्यू स्मगलर इन द टाउन, वो नया स्मगलर था टाउन में। ये बहुत ज़्यादा इजी था। आप बताओ दैट आपने ये वाला गेस करा। सो इस रिडल में बेसिकली है कि बंदा ये काफ़ी महीनों से हॉस्पिटल में। सो अकॉर्डिंग टू द डेट वो डिस्चार्ज हो जाना चाहिए था, बट ही वॉज ऑन डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल काफ़ी मंथ से। डॉक्टर ने उसे बोला दैट जेकब विल बी फाइन सो ही कैन लीव द हॉस्पिटल। बेसिकली कि जेकब ठीक है, वो हॉस्पिटल को अब छोड़ के जा सकता है घर पे, बट उस बंदे ने ये चीज़ बिलीव नहीं करी एक्चुअल में कि ऐसा कुछ हो सकता है एंड एक्सीडेंटली बम्प्ड इनटू एन एल्डरली लेडी। कोई आंटी में उसने होता है ना चलते चलते बम्प हो जाता है बंदा, वो लग गया। सो ही हग द वुमन एंड रन अवे। इसमें क्या हो सकता है कि वो उसे हग करके भाग गया। पहले ये बोला था कि उसे अपने बीमारी से रिलेटेड बहुत टेंशन होती थी कि वो ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो डॉक्टर ने उसे प्यार से बोला था कि यू विल गेट फाइन, तू घर जा सकता है हॉस्पिटल से, यू आर डिस्चार्ज काफ़ी महीनों बाद। उस आंटी ने उसे चिल्ला के बोला। सो आई एम नॉट एबल टू गेट द एक्चुअल लॉजिक बिहाइंड दिस रिडल, मुझे समझ नहीं आ रहा। सो लेट्स सी कि एक्चुअली में क्या है। सो बेसिकली इसमें क्या था कि डॉक्टर ने जेकब को बोला कि वो काफ़ी महीनों से हॉस्पिटल में एडमिट है कि तो ठीक हो जाएगा, यू कैन गो होम। आंटी ने उस पर चिल्ला दिया तो उससे रियलाइज़ हो गया कि डॉक्टर ने सही बोला था कि उसकी अब बिल्कुल ठीक हो गई है तबीयत, उसको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस ये कह रहे थे डॉक्टर शुड हैव शाउटेड। बेसिकली इस रिडल में एक लड़की है क्लोई दैट स्टेड एट द हॉस्पिटल व्हेन शी वाज ड्राइविंग।
तो बेसिकली शी वॉज डूइंग लेट नाइट अपने ऑफिस में अपना काम, एंड जब वो लेट नाइट ड्राइव करी थी शी वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी, तो स्लीपी के चक्कर में उसने गाड़ी में सो गई, एंड दैट उसकी वजह से क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया। वो अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं कर पाई एंड द कार स्लिप डाउन एंड एंडेड अप इन अ लेक। वो अपनी सीट बेल्ट भी नहीं खोल पा रही थी। सो बेसिकली जिस लेक में जाके उसकी कार गिरी थी वो बिल्कुल बॉटम में चली गई। अब जो है पुलिस आ गई रेस्क्यू के लिए। दैट वुमेन जो थी वो अभी भी कार में थी जब उन्होंने उसे रेस्क्यू करा, बट शी वॉज अलाइव। लाइक इतने डीप पानी में जाने के बाद भी उसकी कार जो है वो लेक के बिल्कुल बॉटम में चली गई थी, बट शी वॉज स्टिल अलाइव। सो हाउ डिड शी सर्वाइव्ड? वी हैव टू फाइंड आउट दैट हाउ डिड शी हैव सर्वाइव्ड। आई कैन गेट दिस। The water only came up to वाओ। सो ये कह रहे हैं कि जो लेक थी वो बहुत ही शैलो लेक थी। सो जो पानी भरा कार में वो सिर्फ उसके थ्रोट तक आया, उसके मुंह पे नहीं आ पाया। सो दैट्स वाई वो लेक छोटी थी, इस वजह से वो सांस ले पाई क्योंकि उसके थ्रोट तक ही पानी भरा था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इन हैक्स वालों के कसम से अलग ही हैक्स नहीं, हैक्स वाले, हाँ हैक्स से याद आया दैट आई विल बी सून मेकिंग अ वीडियो। मैं बहुत जल्दी हैक्स पे एक वीडियो बनाने वाली थी। सो सजेस्ट करना दैट व्हाट हैक शुड आई ट्राई। लाइक बहुत सारे हैं जितने हैक्स बनाते हैं, तो कमेंट करके सजेस्ट करना कि मैं किसके ऊपर बना सकती हूँ वीडियो। This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! अब इसको अपने बर्थडे पे जो ये चाहता था काफ़ी टाइम से बाइक, जैसे बर्थडे पे हर कोई कुछ ना कुछ चाहता है कि उसे मिले, तो उसकी ड्रीम बाइक मिली। सो वो उस बाइक पे कॉलेज गया। सो उसने पार्किंग लॉट में अपनी बाइक पार्क करी एंड वो क्लास में चला गया। सो उसने डिसाइड करा कि वो लंच टाइम में पार्किंग लॉट में वापस आके चेक करेगा उसकी बाइक पे कि उसकी बाइक ठीक है या नहीं। सो उसने देखा कि बेसिकली उसकी बाइक का जो शीशा होता है, जो हैंडल के वहाँ पे शीशा होता है, वो किसी ने तोड़ दिया है। सो द सिक्योरिटी गार्ड जो है उसने बताया कि जैक एंड कुछ 3 लोग थे उसकी बाइक के आसपास। ओह, ये लोग कह रहे हैं कि ये कैंपस के कैफ़े गए थे। सैम कंफर्म कि उसकी जो बाइक है वो डैमेज हो सकती है आउट ऑफ रिवेंज, कि उसकी मम्मी उसे मिलने आई थी। सो हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन जो है वो झूठ बोल रहा हो सकता है। सो इन्होंने अपने अपने रीजंस दिए कि अकॉर्डिंग टू मी उसका कैफ़े वाला रीज़न कैन बी अप्रोप्रिएट, लाइक वो ठीक हो सकता है, बट आई गेस जो ये लड़की है ये झूठ बोल रही है। सो लेट्स सी एक्चुअल आंसर क्या होता है। एंड फूड डिलीवरी का पैकेट है उसके, दैट मीन्स वो एक्चुअली उसने लंच मंगाया था। सो बेसिकली उन्होंने ही तोड़ा था उसके बाइक का मिरर। सो ये रिडल्स लिटरली ओनली 5%, जो इन्हीं जैसे अजीब लोग होंगे सिर्फ वही लोग गेस कर सकते हैं इनकी रिडल्स। क्या आप लोग भी इन 5% में आते हो? बिकॉज मैंने अभी तक जितनी भी देखी, आई गेस हमने 3-4 रिडल्स देखी हैं अभी तक, एंड उसमें से सिर्फ एक ही करेक्ट गेस हो पाई थी, वो एम्बुलेंस ड्राइवर वाली। इनके लॉजिक तो नेक्स्ट लेवल है कसम से। सो बेसिकली इसमें एक डिटेक्टिव है जिसका नाम है टेलर। तो वो बेसिकली जो डिटेक्टिव टेलर है वो पीछा कर रहा है एक बहुत ही डेंजरस क्रिमिनल का। वो भागा भागा हॉस्पिटल के अंदर आ गया। सो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रूम, बहुत सारे रूम्स हैं, बट लकीली उन्हें उसके पैरों के निशान मिल गए जो कि एक स्पेसिफिक रूम तक जा रहे हैं। सो डिटेक्टिव ने उसे फॉलो करा एंड वो एक छोटे से कमरे में चला गया, एक छोटे से रूम में जहाँ पे वो पैरों को फॉलो करते हुए चला गया। एंड ही फाइंड आउट कि यहाँ पे 3 लोग हैं जिन्होंने अपने मुंह पे बैंडेजेस लगा रखी हैं, एंड इनमें से ही एक थीफ होगा। 3 बेड्स में 2 पे टॉवल रखे हैं एंड उनकी बैंडेजेस भी प्रॉपर हो रखी हैं। एक है जिसके पे टॉवल भी नहीं है, दैट मीन्स उसने बहुत ही जल्दी बैंडेज करवाई है या ज़बरदस्ती बैंडेज अपनी की है। यस, सो जो मिडल बेड वाला बंदा था जिसके पे कोई टॉवल प्रेजेंट नहीं था, वो था एक्चुअल थीफ। सो क्या आप ये वाला गेस कर पाए? एंड अगर कर पाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो अभी तक आउट ऑफ ऑल द रिडल्स वी हैव गेस 2 रिडल्स राइट। अपना स्कोर भी बताना मेरे को प्लीज़, ओके? आई विल बी वेटिंग कि कौन है वो स्मार्टेस्ट 5% जो ये क्रैक कर पाएंगे।
सो बेसिकली इस रिडल में ये एक CEO है बड़ी सी कंपनी का, इसने अपनी कंपनी में पुलिस बुलाई है His employees, Victoria, had stolen a memory card. कि उसके कंपनी में से किसी के उसके किसी एम्प्लॉय ने उसका कोई मेमोरी कार्ड चुरा लिया विद सीक्रेट इन्फॉर्मेशन Stolen a memory card with एंड वो कंपिटिटर्स को सेल करने वाली थी उनका मेमोरी कार्ड, जैसा फिल्म्स में होता है ना वैसे सेम। जो सस्पेक्ट थी विक्टोरिया, जो कि पुलिस को बताया कंपनी के CEO ने कि वो सस्पेक्ट है, तो पुलिस जो है वो विक्टोरिया के घर आई टू फाइंड आउट द एक्चुअल सिचुएशन, बट उसने मना कर दिया कि वो घर के अंदर नहीं आने देगी। वो पुलिस ने बोल दिया ऐसे कैसे भाई साहब, हमारे पास तो वारंट है। तो वो आए तो उन्होंने देखा कि विक्टोरिया जो है वो कार में बैठी है एंड वाज प्लानिंग टू ड्राइव ऑफ। उन्होंने उसको बुलाया कि मैडम गाड़ी के बाहर आइए, एंड उसने उसकी डिक्की विक्की सब कुछ चेक करा। but found nothing. And then, when they were about to give up, सो इनमें से किसी ने फिगर आउट कर लिया कि विक्टोरिया ने मेमोरी कार्ड जो है वो कहाँ पे रखा होगा। सो लेट्स सी कि इनमें से कहाँ पे उसने उसकी डिग्गी चेक करी कि कार रुकवा के, तो कहाँ पे उसका मेमोरी कार्ड हो सकता है। देखो अकॉर्डिंग टू मी आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, क्योंकि इनके लॉजिक अलग ही चले जाते हैं, बट विक्टोरिया को जब ये लोग पहले मिले थे तब उसने अपने बाल खोल रखे थे, बट अब उसने अपने बाल टाई कर रखे हैं। सो प्रोबेबली उसने मेमोरी कार्ड अपने बालों में छुपा रखा हो, लाइक इट कैन बी card is in her bun. यस। जो उसने बन बना रखा था अपने बालों को टाई करके, तो पुलिस वालों ने फाइंड आउट कर लिया कि पहले तो जब तू मिली थी तब तूने बाल खुले कर रखे थे, तो दोबारा मिली है तब तूने अपने बाल टाई कर रखे हैं, तो उसने मेमोरी कार्ड अपने बालों में छुपाया था। सो वी गेस्ड इट राइट। ये रिडल्स गेस करने में बहुत मज़ा आया। सो अगर आपको भी मज़ा आया तो लाइक शेयर एंड जितनी भी चीज़ें होती हैं, सो कितनी बार बोलूँगी मैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।